हे दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को टच करने जा रहे हैं वो है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस वाइल इन पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के नाम से ही लोगों को डर लगने लगता है, पसीने छूट जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार तो ऐसा पाया गया है कि लोगों को मरने के डर से भी ज़्यादा डर पब्लिक स्पीकिंग से लगता है। तो अगर हम लोग को इसे ओवरकम करना है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है, तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों, हम लोग को जिस टॉपिक के ऊपर बात करना है उसका प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको उसका नॉलेज होगा तो आप डिलीवर कर पाओगे। ये नॉलेज आएगा कहाँ से? सबसे पहले तो वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी टॉपिक उठा के देखो, आपको उसके बारे में नॉलेज लेना है तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट। सेकंड, उसके बारे में वीडियोस देख के, ट्रेनिंग लेके, या फिर खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको नॉलेज आ सकता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि नॉलेज, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया किस तरह से हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक बार नॉलेज आ गया तो सेकंड, जिस टॉपिक के ऊपर हमको स्पीच देना है उसके हम लोग को कंटेंट के ऊपर सोचना पड़ेगा कि इस टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है, उससे क्या बेनिफिट होगा मेरे ऑडियंस को, उसका इम्पैक्ट क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके ऊपर हम लोग को कंटेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे। ये शॉर्ट नोट्स लिखते टाइम जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं उनको भी आप साथ में लिखा करिए, ताकि जब एक्चुअल में जब आप स्पीच दोगे तो जो भी आपको ऑडियंस क्वेश्चंस करेगी उसके लिए आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखेंगे। थर्ड चीज़ है कि जो भी आप नॉलेज ले लिया, कंटेंट तैयार कर लिए, अब इस कंटेंट को आपको प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है कि किस तरह से मैं मेरा स्पीच डिलीवर करूँगा, ताकि आपके ऑडियंस को क्लियरिटी रहेगा समझने में। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपने विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में सुना ही रहेगा, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे मालूम गिरेगा जब आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोच रहे हो। तो आपको जहाँ पे भी स्पीच देना है वहाँ के ऑडियंस, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहेगा, जो स्टेज रहेगा, उसको विजुअलाइज करना है आपके माइंड में, और उसके हिसाब से आपको स्पीच प्रैक्टिस करनी है। विजुअलाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। तो एवरी टाइम आप अगर विजुअलाइज करोगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रिपेयर हो जाए हो स्पीच के लिए। और एक्चुअल में जब स्पीच देने लगोगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम स्पीच दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पीछे उतने प्रैक्टिस का और विजुअलाइजेशन का एक्सपीरियंस आपके पीछे रहेगा, जो आपको मोटिवेट करता रहेगा या आपको कॉन्फिडेंस देता रहेगा। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें दोस्तों। तो हम लोगों ने जान लिया कि ये 4 चीज़ों को आपको कवर करना है कोई भी अच्छे से अच्छा स्पीच देने के लिए। आप छोटी जगह पे दे रहे हो या बड़े स्टेज पे दे रहे हो, आपको ये 4 चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे पहले है कि हमेशा आपके पास डायरी और पेन साथ में रखा करो। जो भी कोई नया थॉट आपके माइंड में आता है तो उसको इमीडिएटली आपको राइट डाउन करना है। उसको जब आप डीप करोगे और सोचोगे उसके ऊपर, तो जो भी आउटपुट निकल के आएगा आपको उसको नोट डाउन करना है। इससे ही आपके कंटेंट तैयार होते रहेंगे। ये आपको बेनिफिट होगा टॉपिक्स तैयार करने में। सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको एवरी डे 1 घंटा 1 आवर आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना है, टाइम देना है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको उसके लिए बताऊंगा। कोई भी एक वर्ड लेना है, एक सेंटेंस लेना है, या फिर कोई भी टॉपिक पे आपको एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आपको बात करना है, स्पीच देना है उसके ऊपर। आप आईने के सामने दो, कैमरे के सामने दो, या अपने फैमिली के सामने दे दो। एक वर्ड समझो, जैसे कि फेथ हुआ, हैप्पीनेस हुआ, इस टाइप के वर्ड्स या फिर कोई सेंटेंस के ऊपर आपको स्पीच प्रैक्टिस करना है। आप आपके फैमिली मेम्बर्स को, अगर आपके पास आपके छोटे बच्चे हैं
तो उनको भी एज अ गेम के वे इसको आगे आप खेल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे क्या होगा, उनको भी आप छोटे छोटे टॉपिक दो, वर्ड्स दो, जैसे कि स्कूल, मदर, फादर, इस तरह के आप वर्ड्स दोगे और उनको आप प्रैक्टिस करने के लिए बोलो कि मिनिमम 30 सेकंड 60 सेकंड आपको इसके ऊपर बात करना है। उसको लाइव रिकॉर्ड करो, उनको भी दिखाओ। उससे क्या होगा, जिस फेयर के लिए आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस उम्र में, वो फेयर उनका उतनी छोटी उम्र में ही निकल जाएगा और उनका भी नॉलेज इंप्रूव होते रहेगा और आपको भी एज अ खेल खेल में इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा इसका। तो ये दो चीज़ें आपको नोट करनी है। एक तो डायरी और पेन लेके आपके जो थॉट्स आते हैं उसको राइट डाउन करना है। सेकंड, कोई भी वर्ड लेके रोज 1 मिनट के लिए आपको बात करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, टॉपिक्स क्रिएट करने हैं जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो। दोस्तों, एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर आप नए हो पब्लिक स्पीकिंग में तो कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा और आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करना है। आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज खुद को क्रिएट करनी होगी। जितनी मैक्सिमम टाइम आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप इसमें ग्रो करोगे। इसका की मंत्र है कि जो मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेगा उतने फास्ट वो सक्सेस हो जाएगा। एक टोनी रॉबिन्सन सर ने उनके बुक में लिखा हुआ है कि जब वो इनिशियल स्टेज में जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके दोस्त लोग उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलता था, उनको महीने में 1 बार अपॉर्चुनिटी मिलता था तो उस स्टेज में बात करते थे। बट टोनी रॉबिन्सन सर ने, उनका टारगेट था कि वो वीक में 3 से 4 बार जो भी उनको नॉलेज है उसके ऊपर वो अपने दोस्तों को पकड़ के, फैमिली मेम्बर्स को स्पीच देते थे। उससे क्या होता गया, जितना टाइम बाकी लोगों को 10 साल में जो नॉलेज आया है, एक्सपीरियंस आया है स्पीच का, उतना तो उन्होंने 1 साल में ही अचीव कर लिया था। तो जो भी आप ग्रेट स्पीकर्स देखोगे वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं के लिए और मैक्सिमम टाइम इसको प्रैक्टिस करते हो। तो आपको भी अगर एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो आपको मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही इसका कार मंत्र है। तो अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन योर लाइफ एंड बिकम अ हाईली मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।